हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एक कमाल का चैप्टर होता है। बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं और इससे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें हम लोग मेंस एंड एडवांस को ज़्यादा वैल्यू देके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ITF शॉर्ट फॉर्म में इसको ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो all trigonometric functions are periodic but not invertible। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन वो इन्वर्टिबल नहीं होते, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं। टू मेक इन्वर्टिबल, अगर जो हमें उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना हो, टू मेक इन्वर्टिबल, तो वी शुड कट देयर डोमेन। तो हमें इनके डोमेन को क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट डोमेन के कट करने पड़ेगा। डोमेन एग्जाम्पल में अगर जो हम ले लें यहाँ पर एक एग्जाम्पल साइन एक्स का जो ग्राफ होगा कैसे होगा, कुछ इस टाइप आएगा। ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और ये इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो अगर जो हमें इसे इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डोमेन कट करते हैं। तो यहाँ से इनके डोमेन को हमने काट दिया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5/2 1, 5/2 1। ये वाले पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, -5/2 -1। तो जो अपना फंक्शन होगा कुछ ऐसा दिखेगा उसका ग्राफ, और ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। दिस जब ये इन्वर्टिबल बन गया, अब ये अपीरियोडिक बन गया, अपीरियोडिक हो गया, लेकिन ये हुआ क्या, इन्वर्टिबल हो गया। फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। मतलब ये इसका इस फंक्शन का इन्वर्स लेंगे तो हमें मिल जाएगा, कहने का मतलब ये इन्वर्टिबल है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। तो जैसे अपना था ये साइन में, एक हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं या सच दैट उसका जो डोमेन हो -1 से 1 हो, उसका को डोमेन क्या जाएगा, -5/2 से 5/2। इसी को देख लेते हैं, यही फंक्शन अपना साइन एक्स। जब क्या साइन एक्स, जब अपना क्या है साइन एक्स,
अगर जो एफ इनवर्स निकाला जाए, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स लिया जाए, तो डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन, और कोडोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स करते हैं तो डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन डोमेन बन जाता है। जैसे फंक्शन था अपना, इसका डोमेन -1 था, तो इसका जब इनवर्स, और कोडोमेन था -π/2 से π/2। अब इसका इनवर्स लिया गया फंक्शन का, तो क्या हो गया, कोडोमेन हो गया डोमेन, और डोमेन बन गया कोडोमेन या फिर रेंज। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो उसका डोमेन कोडोमेन बन जाता है और डोमेन डोमेन बन जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने एक फंक्शन लिखा y = sin इनवर्स x ले लेते हैं, sin इनवर्स x। जिसको लिखने का एक और तरीका है आर्क साइन एक्स। कहीं पर भी अगर जो आर्क साइन एक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। दोनों लिखने के तरीके हैं, नोट करने के तरीके हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ये अपना डोमेन है, ये कोडोमेन है इसका, और डोमेन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है, π/2, -π/2, -3π/2, ये एलिमेंट है डोमेन के। और इसी फंक्शन के लिए एफ फंक्शन जो होगा इसका, तो जो डोमेन आए, कोडोमेन आएगा या रेंज बोल सकते हैं, तो sin π/2 का वैल्यू 1 आ जाएगा, sin -π/2 का वैल्यू -1 आ जाएगा, और फिर sin -3π/2 का वैल्यू -√3/2 आ जाएगा। अगर जो इसी फंक्शन का अगर जो हम क्या ले लें, इनवर्स लें, फंक्शन का इनवर्स ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब ये अब क्या बन जाएगा उसका डोमेन, और ये जो आएंगे वो क्या आ जाएगा, कोडोमेन या फिर रेंज इस इनवर्स के लिए। यानी साइन इनवर्स अगर जो हम निकालें क्या, साइन इनवर्स 1, तो किसके बराबर आएगा, π/2। निकालेंगे जो हम क्या, साइन इनवर्स -1, तो किसके बराबर आएगा, -π/2। और जो हम फिर निकालें साइन इनवर्स -√3/2, तो हमें क्या मिलेगा, -3π/2, -3π/2 मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन हो, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे फिर वो क्या हो, cos इनवर्स एक्स हो, या फिर tan इनवर्स एक्स हो, etc। जितने भी और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, वो उसका मतलब होता है क्या है कि जो किसी भी, मान लीजिए एक्स का इनवर्स निकाला गया है, या साइन इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, cos इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, tan इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, तो जो हमें मिलता है, जो ओवरऑल वैल्यू हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, या तो रियल नंबर मिलेंगे, रियल नंबर मिल रहा है, या फिर क्या मिलेगा, एंगल, या तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, या फिर क्या मिलेंगे, एंगल। तो किसी भी एक्स का अगर जो हम साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cot, sec या जो भी चीज़ें अपनी हैं इनवर्स लेते हैं, तो जो हमें मिलता है एक्चुअली वो या तो रियल नंबर या एंगल मिलता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स ऐसा इजी भाषा में या इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स या cos इनवर्स एक्स या tan इनवर्स का यदि एक्स लिया जाता है, तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलेगा, एंगल या रियल नंबर। ओके, यहाँ अगर जो आपको थोड़ा सा डाउट भी हो कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन हम फंक्शन में पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ऐसा कोई फंक्शन जो कुछ समय बाद अपने आप को या ग्राफ का कुछ पार्ट बार बार रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ग्राफ का कुछ पार्ट बार बार रिपीट करेगा, साइन वेव ग्राफ बनाएंगे हम, ऐसा कुछ। तो ये वाला पार्ट अभी यहाँ था, या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पार्ट होते हैं जो रिपीट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, पाई 2π, यहाँ से लिखिए 0 से लेकर 2π जितना पार्ट, फिर यहाँ से लिखिए ये 0 से 2π, देखिए बार बार रिपीट कर रहा होगा ये पार्ट, फिर ये पार्ट देखने को मिलना। तो मतलब अगर जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, अगर जिनका हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसमें से ग्राफ का कुछ पार्ट जो होगा या कुछ सेगमेंट होगा वो बार बार रिपीट करता रहता है।
तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर। और यहाँ हमें फिलहाल ये पढ़ लेना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनका जो ये पीरियोडिक फंक्शन सभी होते हैं। सॉरी, साइन साइन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। उनका जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, और tan और कॉट का पीरियड जो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट जो होता है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो क्वाड्रेंट होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सारी चीज नॉर्मल होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें ज्यादातर जो वैल्यू यूज किए जाते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो यूज किए जाते हैं, जो रेशियो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और एक कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट हम यूज में नहीं लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हम क्लॉकवाइज नहीं यूज करते हैं, और इसमें जो आने वाले अपने आइडेंटिटी होते हैं, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और एक कॉजेक इनवर्स एक्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू की, डोमेन की, इनका डोमेन क्या होगा, और रेंज की बात कर लेते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना साइन इनवर्स एक्स, दूसरा क्या कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा क्या टेन इनवर्स एक्स, चौथा क्या सेक इनवर्स एक्स, पांचवा कॉजेक इनवर्स एक्स, छठवां कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है क्लोज -1 से 1 होता है। साइन एक्स का जो रेंज होगा यही साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन होगा। कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा -1 से, सॉरी, डोमेन जो होगा -1 से क्लोज, -1 से क्लोज। टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, सॉरी, डोमेन जो होता है वो ऑल रियल आता है। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -∞ से क्लोज -1 प्लस ∞ से क्लोज 1। कॉजेक का भी जो डोमेन होता है -∞ से -1 क्लोज ओपन या इन्फिनिटी से लेके क्लोज 1। कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या आता है, आर आता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्लोज -π/2 से क्लोज π/2। कॉज इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या आता है, क्लोज 0 से पाई क्लोज। टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या आता है, ओपन -π/2 से π/2। सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्या आता है, क्लोज 0 से पाई -π/2। कॉजेक इनवर्स का एक्स का जो रेंज होता है वो आता है क्लोज -π/2 से क्लोज π/2 -0। कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ओपन 0 से पाई। ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू हो गए 6, और उनका डोमेन हो गया, उनका रेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे अपीरियोडिक होते हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अपीरियोडिक होते हैं, अपीरियोडिक फंक्शंस। दूसरी बात, बाउंडेड होते हैं, सभी क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं।
तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्री होते हैं। तो ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर all inverse trigonometric functions are symmetry about y equal to x line. Okay, clear? अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसमें से जो कुछ प्रॉपर्टी है तो देख लेते हैं। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं तो हम पहले साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा उसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ऐसा होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये लाइन है y इक्वल टू पाई बाई टू, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ये y इक्वल टू 0 ऑफकोर्स। ये वाले जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, माइनस पाई बाई टू, सॉरी माइनस 1 कामा माइनस पाई बाई टू। ये वाले पॉइंट क्या होंगे, 1 कामा प्लस पाई बाई टू। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब इनकी भी जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, बाउंडेड। फंक्शन जो अपना है, फंक्शन का जो कर्व है वो जो लिमिटिंग वैल्यू के बीच में अपना बाउंडेड है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। दूसरी प्रॉपर्टी की बात अगर जो कर लें तो फंक्शन कैसा है, साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन इनवर्स। तीसरी की बात कर लें, ऑड फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स जो होते हैं ऑड फंक्शन होते हैं। चौथी पॉइंट इनका dy बाई ds निकाल लेते हैं। dy बाई ds इसलिए निकालें क्योंकि बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इनका साइन इनवर्स एक्स का जो dy बाई ds होता है अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन साथ इंक्रीजिंग बाउंडेड होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं साइन, और dy बाई ds जो इनका होता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही दूसरे फंक्शन की बात कर लेंगे हम लोग। तो होता क्या है, y इक्वल टू दूसरा फंक्शन लेते हैं cos इनवर्स एक्स का। इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं तो इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1 कामा 0, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस 1 कामा पाई, माइनस 1 कामा पाई। ये वाली जो लाइन होगी वो क्या आएगी, y इक्वल टू पाई, ये वाली लाइन होता है y इक्वल टू पाई, ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू 0।
तो इनकी प्रॉपर्टी की कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वही होगा, फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। टू जो है प्रॉपर्टी टू, इंक्रीजिंग फंक्शंस नहीं होते हैं। कास्ट जो होता है वो क्या होता है, कास्ट इनवर्स जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, फंक्शन साथ ऑड होते हैं कि इवन होते हैं। तो फंक्शन अपना ये होता है जो है फर्स्ट पॉइंट, इनका डी वाई बाई डी एस क्या होता है, इनका डी वाई बाई डी एस -1/√1 माइनस एस स्क्वायर इसके बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपना तीसरा जो ग्राफ है फंक्शन अपना है हुआ कॉट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स कर लेते हैं पहले, टेन इनवर्स एक्स, इनका जो ग्राफ होता है टेन इनवर्स एक्स का कुछ ऐसा होता है। ये y इक्वल टू क्या है, 5/2। ये y कौन सी लाइन है, y इक्वल टू -5/2 की। ये ऑफकोर्स y इक्वल टू 0 होगी। ये टच नहीं कर रहा है y इक्वल टू 5/2 को, इधर ऐसे होते हैं। तो ये फंक्शन किसका है, फंक्शन मतलब किसका ग्राफ है, टेन इनवर्स एक्स का। इसकी भी प्रॉपर्टी की जो बात हम करें तो फंक्शन कैसा होता है, बाउंडेड, फंक्शन आर बाउंडेड, इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग। तो कोई एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो फंक्शन कैसा दिख रहा है, इंक्रीज, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं। यहाँ भी आप देखें, अगर जो हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो फंक्शन आपको हर एक पॉइंट पे एक्स पे ऊपर दिखता हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं तो फंक्शन आपको वाई कोऑर्डिनेट आपको ज़्यादा मिलते दिखाई देगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं। तीसरा ऑड फंक्शन होते हैं। चौथा डी वाई बाई डी एक्स की बात कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं हम तो फोर्थ फंक्शन की या चौथा फंक्शन अपना क्या होता है, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इनके जो ग्राफ की बात करें हम, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह आता है। ऐसा होता है, ये तो वापस वही बन गया कॉस इनवर्स का। ऐसा होके ऐसा होता है। ऐसा ये टच नहीं करेंगे इधर इधर दोनों पे। ए वाई इक्वल टू क्या था पाई, ए वाई इक्वल टू क्या था 0, कुछ इस तरह का होता है। कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स दोनों अलग होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो पहले कॉट इनवर्स एक्स का अगर आप बना लो तो कुछ ऐसा आएगा वो, ये आ जाएंगे। ये 5/2 होता है। तो जब हम इसको रिवर्स वे में बनाएंगे तो ये होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन,
अब इसी का सिमेट्री बनाना होता तो इस वाले पार्ट का सिमेट्री किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इतने वाले पार्ट का ये वाला जो पार्ट है इसका सिमेट्री किधर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे ऐसा। ये जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, वही यहाँ बनाया गया है। वो होता है ना कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन के क्या होते हैं, सिमेट्री। तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन की ये वाला जो tan पार्ट का जो ग्राफ है, ठीक है, वो सिमेट्री आ रहा है, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या, पाई बाई 2 कामा 0, ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, पाई पाई कामा 0, पाई बाई 2 कामा 0। ये वाला भी पॉइंट क्या होगा फिर, जब बोल दो इधर आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये पॉइंट क्या होगा, वाई इक्वल टू, ये वाले पॉइंट क्या होंगे फिर 0 कामा पाई, ये पाई कामा 0 है पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0 कामा पाई, तो वाई इक्वल टू पाई, ये वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू पाई, ठीक। ये होता है ग्राफ, थोड़ा सा ऐसा होता है। ये कॉर्डिनेट्स एक्स का ग्राफ है, इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो पहला बाउंडेड तो होंगे ही, कॉर्डिनेट्स भी अपना क्या होता है बाउंडेड, दूसरा क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो कॉट तो ना तो इंक्रीजिंग होता है ना तो डिक्रीजिंग है, ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, दिख ही रहा होगा। इस सक्सेस पे जा रहे हैं हम लोग, ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तीसरा ऑड है कि इवन है, कास इनवर्स एक्स अपना क्या कौन सा फंक्शन था, कास इनवर्स ना इधर इंक्रीजिंग था, पर ना इधर आर था ना रीजन, ये भी क्या हो जाएगा, ना इधर आर ना रीजन, नार इनकी डी वाई बाई डी एक्स की बात कर ले, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो tan का है उसका माइनस हो जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पांचवें फंक्शन की बात अगर कर लेते हैं, पांचवा क्या है, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, दो लाइन बनाओ, ये -1 की लाइन है, -1 कामा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -1 कामा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 कामा 0। फिर एक ये वाई इक्वल टू पाई बाई 2 है, लाइन मान लो, एक लाइन वाई इक्वल टू 0, ये वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई मान लो। इधर माइनस इन्फिनिटी, ये पाई कामा क्या आ जाएगा, -1, चलो पानी क्या होगा, पाई कामा -1, और फिर इधर ये प्लस में। तो साइन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है ये होता है। आप देखिए ये कैसा फंक्शन होगा, बोथ सेगमेंट में या बोथ कोऑर्डिनेट में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का, बाउंडेड, सेक इनवर्स एक्स का बाउंडेड होते हैं। दूसरा क्या, ऑड होते हैं कि इवन होते हैं, neither odd nor even, neither odd nor even, ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं डिक्रीजिंग होते हैं। तो बोथ सेगमेंट इंक्रीजिंग, दोनों सेगमेंट में आप देखो जो एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो आपको ग्राफ ऊपर या वाई एक्सिस में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दोनों सेगमेंट में या दोनों क्वाड्रेंट में कह सकते हैं, बोथ क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, फंक्शन इंक्रीजिंग, बोथ सेगमेंट या क्वाड्रेंट फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं दोनों सेगमेंट में। चौथा सॉरी सॉरी
चौथा क्या, डीवाई बाई डी एक्स इनकी जो लिमिट होगी, तो डीवाई बाई डी एक्स अपना क्या आएगा इनके लिए 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन अपना 6 y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का पहले ग्राफ देखते हैं। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ओके, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, यहाँ एक वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा +1, 0, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा -1, 0। नेक्स्ट वाले में ग्राफ इस वाले सेगमेंट में बनना था, इसमें ग्राफ कहाँ बनेगा और इसका इसमें बनना था। तो एक सेगमेंट तो इसमें बनेगा और एक इसमें था, तो ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है सेकंड में यहाँ बनना तो यहाँ बनेगा और कुछ इस तरह रहेगा। ये ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और ये ऐसे ना हो के ये ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। और सेकंड स्पेस का यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे था मतलब उसका इमेज बन जाएगा, ऐसे था तो ऐसे इधर टिल्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। प्रॉपर्टी की बात कर लेते तो फंक्शंस क्या होते हैं, बाउंडेड। पहला प्रॉपर्टी फंक्शंस आर बाउंडेड। दूसरा क्या, इवन होते हैं कि ऑड होते हैं, तो ऑड फंक्शंस आर ऑड। तीसरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन बोथ सेगमेंट कह सकते हैं, दोनों सेगमेंट में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये आप देखिए, आप पहले y का वैल्यू ज़्यादा होता था, जैसे जैसे जाएंगे आपको वैल्यू घटती हुई दिखती। तो बाउंडेड होते हैं और फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। चौथा डीवाई बाई डी एक्स की बात कर लेते हैं। तो उनका डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपने 6 फंक्शन थे, हमने उसके ग्राफ के बारे में देखा और फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है इसमें। अगर जो मान लो कोई फंक्शन है, फर्दर क्लास हम यहाँ से आगे मूव करेंगे कल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।